हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। Question number 6 says, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना था जो इन नंबर्स को, ये जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स है, इन नंबर्स में मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिसको हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे। इट शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑल्सो हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें वही मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो हम करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट वही दिया है जो पिछली बार क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था, उसी का फर्स्ट पार्ट 252 दिया हुआ है। ठीक है, 252 जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये 2 इवन नंबर है तो 2 से ही होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें मल्टीप्लाई करना था, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना था जिसको हम मल्टीप्लाई कर सके। तो हमने क्या किया था, इस 7 का पेयर नहीं बन रहा था, तो हमने 7 का क्या किया था, 7 को 252 से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था। अब हम क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे किसका पेयर बन रहा है, इन दोनों को तो पेयर बन रहे हैं, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 252 में से 7 को डिवाइड कर देंगे। 252 को डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है ना, अब 7 से डिवाइड करते हैं जब 252 को, तो क्या आता है देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, क्या बचा हमारे पास 4, 2 नीचे आ गया, 7 6 ज़ा 42, यानी हमारे पास क्या आया 36। अब जो नया नंबर हमारे पास आया, जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है 36 है। अब हमें ऑल्सो 36 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। वैसे तो हमें ओरली पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 होता है। क्यों, 6 6 ज़ा 36 होता है, लेकिन हमें फाइंड करके दिखाना है। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर जब आ जाएगा तो भी हम करेंगे ना। ठीक है, तो देखिए हम पेयर लिख देते हैं। ये 2 का पेयर लिखा हुआ है हमारे पास, ओके, और यहाँ पर 3 का भी पेयर है हमारे पास। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। तो 2 3 ज़ा क्या हो गया, 6 हो गया ना। 7 नहीं लिखेंगे, क्यों, 7 तो हमने इसी में से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कट हो गया। सिर्फ 2 और 3 बचा हमारे पास, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। 2 9 2 5, अगेन प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देखिए यूनिट डिजिट पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 4 बच गया हमारे पास, तो यहाँ हो गया 5 8 ज़ा 40 एंड 2 यहाँ पर आ गया 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 बच गया, 5 7 ज़ा 35। ओके, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 10 11 2 बच गया, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए 13 आया है। 13 एक प्राइम नंबर है, वो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो हमें 13 से ही करना पड़ेगा। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब हम ये देखें कि हमारे पास पेयर्स कौन कौन से आए हैं। देखिए ये 5 का पेयर है, ये 3 के पेयर है, लेकिन 13 का पेयर मिसिंग है। इसका मतलब इट मीन्स 2 9 2 5 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 2 9 2 5 को डिवाइड किया हमने 13 से, तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर नीचे रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 2 5, देखिए 13 के टेबल में 13 2 ज़ा 26 होता है। ओके, 26 हो गया, कितना बचा, 3 बचा। ये 2 नीचे उतारे हमने, फिर 13 3 ज़ा तो 39 होता है, इसका मतलब 13 2 ज़ा 26 ही लेना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पर 6 हो गया, और ये 65 नीचे उतारे, 13 5 ज़ा 65।
ओके, हमारे पास क्या आया 225, यानी कि न्यू नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है हमारा 225। ठीक है, अब हमें 225 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। उसके लिए हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। तो ये एक पेयर हमारे पास 5 का मिला, एक पेयर हमारे पास 3 का मिला। 13 को तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हमने इसमें से डिवाइड कर दिया था। 5 3 जा कितना होता है 15, देयरफॉर 225 का स्क्वायर रूट निकला है 15। ठीक है ना, समझ में आ गई ना अच्छी तरह से बात। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, 396। ओके, देखिए ये नंबर 6 जो है ये इवन नंबर है तो ये 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 11 1 जा 11। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं 2 और 3। देखिए 11 का पेयर मिसिंग है, इट मीन्स क्या हुआ 396 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं 396। ठीक है, तो 11 3 जा 33 हो गया, 6 आ गया यहाँ पे, 11 6 जा 66। तो हमारे पास आया न्यू नंबर 36 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं ताकि हम इसका क्या कर सके स्क्वायर रूट फाइंड कर सके। तो इसके फैक्टर 2 है और 3 है। 11 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 11 इसमें से डिवाइड होकर ही हमें 36 मिला है। ठीक है ना, तो 2 और 3 इसके फैक्टर्स हो गए। 2 3 जा 6, इट मीन्स 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। ओके, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट 2 6 4 5। देखिए यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। तो हम करेंगे 5 से, तो 5 5 जा 25, 1 यहाँ पर आ गया, 5 2 जा 10 एंड 4 आ गया, 5 9 जा 45। अब देखिए 529 जो ऐसा नंबर है ना, वो सिर्फ अपने इसका जो स्क्वायर रूट है ना उसी से ही डिवाइड होगा ये, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने किया था 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है। इसका मतलब, और 23 क्या है, 23 प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा। इससे पहले के जितने भी ऑड नंबर हैं अगर हम उससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 23 को जब 529 से डिवाइड करते हैं तो 23 2 जा क्या होता है 46 होता है। 46 के बाद यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, फिर आएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 23 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 हो गया। ठीक है ना, 46 हो गया। 46 के बाद 47 48 49 50 51 52, 6 बच गया, तो 6 यहाँ पर आ गया। और 23 3 जा 69 होता है। ओके, और 23 1 जा 23। अब हम देखिए हमारे पास पैर मिले हैं सिर्फ 23 इसका पैर मिला है ना। और 5 जो है हमें इसमें से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 5 का पैर नहीं है तो हम 2 6 4 5 को डिवाइड करेंगे 5 से। ओके, और जब हम 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 529, और 529 का स्क्वायर रूट है 23, जो कि हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स में हमें पहले ही मिल चुका है। समझ में आ गया अच्छी तरह से बात। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है पार्ट 5 2800। ओके, 2800। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो ये 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0 0 एंड 2 7 जा 14 0 0 एंड 2 3 जा 6, 1 यहाँ पर आ गया। 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 1 यहाँ आ गया। 2 7 जा 14, 1 यहाँ आ गया। 2 5 जा 10, अब ये 5 से होगा। 5 3 जा 15 16 17, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब हम पेयर्स बना लेते हैं। 2 का है, 2 का भी है, 5 का है, 7 का पेयर मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2800 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब हम यहाँ पर नीचे डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 4 जा 28 एंड ये 00 पर आ गया, यानी कि हमारे पास न्यू नंबर मिला 400। 400 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इसके फैक्टर्स क्या हैं? 1 2, 2 बार तो 2 टाइम्स तो 2 है एंड 1 टाइम 5 है। 2 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 5 है, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देयरफॉर 400 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 20। ठीक है ना, समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट की तरफ
वो है 1620। इवन नंबर है 0 तो 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 1 2 0, 2 4 8, 2 डिजिट साथ में लिए, 0 बीच में आया, 2 5 10, 5 से करेंगे, 5 8 40, 5 1 5, 3 से करेंगे, 3 2 6, 2 यहाँ पर आ गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हम देख लेते हैं पैर्स किस तरह से बन रहे हैं। 2 का पैर है, 3 का है, 3 का है, 5 का पैर मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि 1620 को डिवाइड करेंगे 5 से। चलो 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 3 15, 1 नीचे आ गया, 2 5 2 10, 2 रिमाइंडर में आ गया 0, 5 4 20। ओके, तो हमारे पास न्यू नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आया है 324। और 324 किसका स्क्वायर रूट है? इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम, 2 3 and 3, 3 and 3, 3 3 9, 9 2 18। तो देयरफॉर 324 का स्क्वायर रूट है 18। समझ में आ गई ना अच्छी तरह से बात? वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जो हमें डिवाइड करना है वो तो 5 है और इसका स्क्वायर रूट 18 है। ओके देन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।